रविवार को बोधगया पहुंचे सांसद चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पद का सही से इस्तेमाल किया नहीं जा रहा, लेकिन अब 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने चले हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन जो रोजगार की मांग कर रहे हैं उन पर पटना में लाठीचार्ज किया जाता है। एलजेपी सांसद ने कहा कि 30 साल समय दिया गया, लेकिन बीते 30 सालों में बिहार को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की नज़र 2024 पर है। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री सही ढंग से बन नहीं पाए और अब देश का प्रधानमंत्री बनने चले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार कौन सा मॉडल दिखाएंगे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने गुजरात मॉडल दिखाया था। साथ ही चिराग ने महागठबंधन की सरकार के 6 से 8 महीने में टूटने की बात भी कही। और क्यों तिरंगे के अपमान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं? 24 घंटे के भीतर जिस अधिकारी को बर्खास्त किया जाना था, क्यों नहीं किया गया? और न सिर्फ बर्खास्त बल्कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस अधिकारी पे चलना चाहिए जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया। और न सिर्फ राष्ट्रद्रोह का बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी। भाई मैं गया था निसूर से मिलने, भागलपुर में, दरभंगा में गया था निसूर से मिलने। भाई किस हालात में, 1-2 लाठी आप और मारते उसका सर फूट जाता, मर जाता वो लड़का। कौन जिम्मेदार होता इसके लिए? पर कोई सरकार की तरफ से मुंह खोलने को तैयार नहीं। उस एडीएम का संरक्षण कैसे किया जाए? कहते हैं भैया सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली अभी। भाई प्रदेश को प्रमाण की जरूरत है। आप सबके कैमरे ने कैप्चर किया कैसे उसको बालों से घसीटा गया, जाके दे दनादन लाठियां एडीएम के द्वारा उसके ऊपर चलाई गई। और उसके ऊपर ये लोग बोलते हैं कि नहीं अभी हम लोग के पास जांच हो रही है, जांच कमेटी बैठा रहे। संरक्षण देते हैं ये लोग अपराधियों को, और देती है ये सरकार अपराधियों को संरक्षण। जितनी हत्याएं हुई है, टारगेट किलिंग हमारे प्रदेश में होने लग गई है भैया। कहीं चौकीदारों को टारगेट करके मारा जा रहा है, कहीं अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, पत्रकारों को टारगेट करके इस सरकार में मारा जा रहा है, व्यापारी वर्ग को टारगेट करके इस सरकार में मारा जा रहा है, और सरकार खामोश है। एक अपराधी मुझे बता दे किसी घटना में जिसकी गिरफ्तारी हुई हो या जिसके ऊपर सजा हुई हो। सरकार के पास फुर्सत ही नहीं है इन सब चीजों को लेकर। सरकार व्यस्त है भैया। कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री क्या करेगा, कौन कैसे भ्रष्टाचार करेगा, 7 निश्चय में और भ्रष्टाचारियों को कैसे संरक्षण दे, जो तस्कर उत्पन्न हो गए हैं जहरीली शराब के, उन तस्करों को कैसे संरक्षण मिले, अवैध जहरीली शराब का जो निर्माण बिहार के हर एक प्रखंड में हो रहा है, उन निर्माण करने वाले लोगों को संरक्षण प्रशासन कैसे दे, और परिणाम स्वरूप अराजक माहौल प्रदेश में तैयार हो। भाई जंगल राज मुख्यमंत्री बोलते थे, ये तो डबल जंगल राज चल रहा है भैया। ये कौन से कम दोषी हैं अगर ये दूसरे को जंगल राज गिनाते हैं? आज की तारीख में बता दीजिए भैया कौन सी नई सरकार बनी है बिहार में? पिछले 30 सालों से इन्हीं लोगों की सरकार है जो आज सरकार में 32 सालों से। जब इन 32 सालों में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, आज ये लोग बिहार के विकास की बात करते हैं। आज ये लोग बोलेंगे कि भैया आप देखिए कि हम लोग आने वाले, थोड़ा समय दे दीजिए। भाई थोड़ा समय क्या दे दीजिए? 30 साल आपको दे दिया गया। थोड़ा समय करते थे। 30 साल में आपने बिहार को अपने बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, और अब मुख्यमंत्री की नजर है 2024 में। शर्म नहीं आता इनको? बिहार के मुख्यमंत्री ढंग से ये बन नहीं पाए। भाई कल पटना में भी एक ऐसी ही घटना घटी है। एक पति पत्नी की जिस तरीके से वहां पर हत्या कर दी गई, यही मैं बोल रहा हूँ भाई, आए दिन हत्याएं। आज की तारीख में सड़क पे चल रहे लोगों में कोई सुरक्षा का भाव बचा ही नहीं है। कब कहां से कौन आकर आपको गोली मार देगा। और मैंने कहा ना कि ये हर एक वर्ग में व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है, उनके वर्ग के हिसाब से। चौकीदारों को टारगेट किया जा रहा है उनकी जाति के आधार पर। छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है महिला होने की जमात के आधार पर। तो कोई जाति, कोई वर्ग, कोई जमात ऐसी नहीं है जिसके ऊपर टारगेट किलिंग नहीं हो रही है। और सबसे बड़े दुख की बात, आप वहां पे चले जाइए, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। किसी भी अपराध में चले जाइए तो जो विक्टिम है वो बोलते हैं भैया खुलेआम घूम रहे हैं। आज भी आके हमको धमकी देके गया, और प्रशासन गिरफ्तार करना तो दूर, परिवार को सुरक्षा तक नहीं देता। यही अराजक माहौल की मैं बात कर रहा हूँ। और ये मानकर चलिए, और ये बिहार की जनता मानकर चले कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में ये अराजक माहौल रहेगा ही रहेगा। ये अब सिंगल से डबल जंगल राज हो गया है। ये माहौल आने वाले दिनों में और विकराल रूप ही धारण करेगा। संकेत तो इसी तरह से देखने को मिल रहे हैं। मैं बहरहाल इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मैं जोड़ तोड़ की सरकारों का पक्षधर नहीं हूं। ये जिस तरीके से चुनी हुई सरकारों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है और जो जनादेश का अपमान किया जाता है, जहां मैं एक तरफ मैं महाराष्ट्र में हुए प्रकरण के मैं खिलाफ हूं, वहीं मैं जब वहां पे चुनाव हुए थे मैं उस वक्त भी खिलाफ था, क्योंकि उस वक्त चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। जनादेश का अपमान हुआ था उस वक्त। शिवसेना ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने विरोधी दलों के साथ मिलकर सरकार, महाविकास अघाड़ी की उन्होंने सरकार वहां पर बनाई। जब मैंने उसका भी विरोध किया था, मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि जिस तरीके से उनकी पार्टी में टूट कर आकर और एक वैकल्पिक सरकार वहां पे तैयार की गई, और संभवतः कुछ इसी तरीके के परिदृश्य हम लोग को झारखंड से भी देखने को मिल रहे हैं। पर वहाँ पे दो तरीके की परिस्थितियाँ हैं। एक संवैधानिक संकट भी वहाँ पे उत्पन्न होगा कि भैया जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर, उनकी विधायकी को लेकर भी कई तरीके के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या स्वरूप रहेगा उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, बट हाँ बदलाव मुझे लगता है जरूर झारखंड में। गया से टाइम 8 के लिए प्रशांत पप्पू की रिपोर्ट।